Myself Amit Jala from Mahasabura School. Today in this video I will continue subject OC of Standard 11. Chapter number 3 Business Services 2. आज का हमारा न्यू चैप्टर नंबर 3 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 22 पर दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक यानी कि क्या? बैंक इज द वन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, इट्स कॉल्ड बैंक। बैंक यानी कि ऐसी इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग के रिलेटेड सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हो, उस इंस्टीट्यूट को हम कहते हैं बैंक। क्लियर मीनिंग? ओके। बैंक के टोटल 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज मेन फंक्शंस एंड सेकंड वन इज सब्सिडियरी फंक्शंस। मेन फंक्शंस के अंदर टोटल 4 पॉइंट्स है। टू कलेक्ट डिपॉजिट, टू लेंड मनी, इसके टोटल 2 सब पॉइंट्स हैं। थ्रू अ लोन, बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, थर्ड वन इज टू इन्वेस्ट, फोर्थ वन इज टू डू इंटरबैंकिंग ट्रांजैक्शन। अभी मैं उसको डिटेल में जो है आपके साथ जो है इसको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन इज टू कलेक्ट डिपॉजिट। बैंक का काम क्या है? पब्लिक से वो सरप्लस डिपॉजिट, सरप्लस रुपीस वो कलेक्ट करती है और उसके बदले में डिपॉजिट होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है। बैंक की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने कस्टमर को विश्वास दिला सके, मार्केट के अंदर ट्रस्ट जो है वो मेंटेन रख सके। बैंक के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप ओपन करवा सकते हो। सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड टर्म अकाउंट। सेकंड फंक्शन इज टू लेंड मनी। जरूरतमंद पर्सन को रुपीस बैंक प्रोवाइड करती है और रुपीस कलेक्ट भी करती है। बैंक वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट के द्वारा डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करती है और रुपीस जो है वो लेंड करती है। लेंड अलग अलग तरीके से कर सकती है बैंक। लोन के थ्रू कर सकती है, ओवरड्राफ्ट के थ्रू कर सकती है, अलग अलग तरीके से कर सकती है। बैंक एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट, प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर। बैंक डिपॉजिट होल्डर को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। बैंक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने डिपॉजिट होल्डर को पे करती है और उस तरीके से बैंक जो है वो प्रॉफिट भी गेन करती है। देखते हैं लेंड मनी का फर्स्ट सब पॉइंट। थ्रू अ लोन, बैंक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की डिपॉजिट कलेक्ट नहीं करेगी। पब्लिक की डिपॉजिट कलेक्ट करती जा रही है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती ही जा रही है बैंक, तो बैंक को लॉस है। लेकिन बैंक क्या करती है? पब्लिक ने जो डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट करवाई, रुपीस जो डिपॉजिट करवाए, उसके ऊपर बैंक उसे इंटरेस्ट तो पे करती है, लेकिन वो अमाउंट बैंक जो है ज्यादा इंटरेस्ट पर, यानी कि उसमें इंटरेस्ट ऐड करके, ज्यादा इंटरेस्ट ऐड करके नीडी पर्सन को लोन प्रोवाइड करती है और उस इंटरेस्ट में से बैंक जो है वो प्रॉफिट गेन करती है। डिपॉजिट होल्डर को वन टाइप ऑफ 4% सेविंग अकाउंट में जो है वो इंटरेस्ट पे कर रही है। तो कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करेंगे रुपीस और 8% पर बैंक क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। तो जो बाकी का 4% डिफरेंस है वो क्या है? बैंक का प्रॉफिट है। बैंक जो है बिजनेसमैन, इंडिविजुअल पर्सन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट तीनों को लोन प्रोवाइड करती है और जितनी लोन की अमाउंट प्रोवाइड करती है उतनी ही असेट्स या तो फिर कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है बैंक के पास। और जब आप लोन की अमाउंट पूरी के पूरी जो है पे कर देते हो, फिर बैंक वो आपकी गिरवी रखी हुई एसेट्स जो है वो आपको रिटर्न कर देती है। बैंक हाउस लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कैश क्रेडिट, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, ये सब टाइप ऑफ लोन जो है वो प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। बैंक जो है करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। ओवरड्राफ्ट यानी कि क्या? उसके अकाउंट में रुपीस नहीं है, फिर भी वो अपने अकाउंट में से ज्यादा रुपीस विड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट के अंदर 40,000 है
और मैंने करंट अकाउंट ओपन करवाया है तो बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दे सकती है। मेरे अकाउंट में भले ही 40,000 है लेकिन मुझे 60,000 विड्रॉ करना है तो भी मैं कर सकता हूं, भले ही मेरे अकाउंट में रुपीस ना हो। ये टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये ज्यादातर करंट अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है शॉर्ट टाइम के लिए। फिर बाकी के 20,000 मुझे पे भी करने पड़ेंगे बैंक को, लेकिन बैंक ने अभी फिलहाल मुझे हेल्प की है। कुछ टाइम के बाद जो सपोर्ट बैंक ने किया है वो मुझे वापस पे भी करना पड़ेगा। 40,000 ऑलरेडी अकाउंट में है, 60,000 मैंने विड्रॉ किया, बाकी के 20,000 बैंक ने मुझे प्रोवाइड किए तो वो है ओवरड्राफ्ट। तो बाकी के 20,000 मुझे कुछ टाइम के बाद बैंक को पे करना ही पड़ेगा। तो ये है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। द ड्यूरेशन ऑफ ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट बट व्हेन द ड्यूरेशन इज प्रीडिटरमाइंड देन इट्स नोन एज अ कैश क्रेडिट। लेकिन ड्यूरेशन जब पहले से ही डिसाइड हो जाता है एडवांस में तो उसे हम कैश क्रेडिट कहते हैं। क्लियर टू ऑल? ओके। थर्ड वन इज टू इन्वेस्ट। बैंक क्या करती है? सरप्लस अमाउंट को इन्वेस्ट भी करती है। बैंक हैज टू इन्वेस्ट सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बैंक जो है सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डिपॉजिट करती है। An important work of bank is to invest this amount at a some secure place, security according to the rules of RBI। RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बैंक जो है सिक्योर जगह पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है। जब उसे जरूरत होती है बैंक को तब वो वापस विड्रॉ कर लेती है। क्लियर टू ऑल? ओके। फोर्थ पॉइंट इज टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। एक बैंक दूसरी बैंक को हेल्प भी करती है कई बार। मान लीजिए HDFC बैंक के अंदर आज जितने भी कस्टमर आए वो सारे के सारे विड्रॉल वाले कस्टमर हैं और एक्सिस बैंक के अंदर सारे के सारे डिपॉजिट वाले कस्टमर हैं। लेकिन आज HDFC बैंक के पास रुपीस नहीं है, कम हो गए। क्यों? क्योंकि उसके पास विड्रॉल वाले ही कस्टमर आए तो वो एक्सिस बैंक से रुपीस मांग सकती है। बैंक HDFC बैंक एक्सिस बैंक से रुपीस मांग सकती है तो इसको हम कहते हैं कॉल मनी। यानी कि HDFC बैंक ने एक्सिस बैंक से रुपीस मांगे, कॉल मनी। एक्सिस बैंक HDFC बैंक को रुपीस तो प्रोवाइड करेगी लेकिन RBI के थ्रू ही रुपीस प्रोवाइड करेगी। RBI जो है बहुत सारे एजेंसीज मार्केट के अंदर RBI की एजेंसीज काम करती है तो उस एजेंसी के द्वारा RBI जो है वो नीडी बैंक यानी कि HDFC बैंक को जो है वो रुपीस प्रोवाइड करती है। तो रुपीस मांगना दूसरी बैंक से तो उसे कहते हैं कॉल मनी। लेकिन सामने वाली बैंक फ्री में तो रुपीस देगी नहीं, वो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उसके इंटरेस्ट को हम कहते हैं कॉल मनी रेट। उसके इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? कॉल मनी रेट। क्लियर टू ऑल? ओके। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सब्सिडियरी जो फंक्शंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। आज हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया मेन फंक्शंस ऑफ बैंक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सब्सिडियरी फंक्शंस ऑफ बैंक। अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।